महापंडित ज्ञानी रावण का जिक्र जब जब किया जाता है तब तब आपने उसके सारे कार्यों या उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के माता पिता कौन थे और उसका बचपन कैसा था? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कौन थे रावण के माता पिता और उसका बचपन कैसा गुजरा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण के अलावा रावण के संबंध में कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत के रामायणों में रावण के चरित्र के हर पहलू को बताया गया है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतारित आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी रावण का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं रावण के माता पिता के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र वृषवा हुआ। वृषवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। वृषवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें थी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा। खर, दूषण, कुंभिनी और अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। चलिए अब जानते हैं रावण के जन्म की कहानी। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ है। वे नारद और प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। अपनी सेवा के एवज में कैकसी ने अपने पति से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उन्हें कोई न हरा सके। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला था। कैकसी ने पूछा, इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा कि तुमने यह अद्भुत बालक मांगा था, इसीलिए यह अद्भुत है और राक्षस प्रवृत्ति का है। इस जैसा कोई और न था न होगा। 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रखा गया रावण। वहीं अगर रावण के बचपन की बात की जाए तो रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण 4 वेदों का ज्ञाता बन चुका था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसीलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। तुम ज्ञानी हो, इसीलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर वहां से चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन चुका था। और अमरकुंड की स्थापना उसकी नाभि में किस तरह से हुई, जिसके बाद सिर्फ नाभि के द्वारा ही उसे मारा जा सकता था। और आखिर में रामायण में भी ये जिक्र मिलता है कि जब भगवान प्रभु राम को विभीषण द्वारा पता चला तो उन्होंने अपना आखिरी तीर और सिर्फ रावण की नाभि में मारा, जिस वजह से रावण मृत्यु की ओर बढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।